श्रीमद् भगवत गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है। जो सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में सर्वमान्य भगवत गीता में बताए गए उपदेश जीवन को सही तरीके से जीने की सीख देते हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो गीता के इन 5 उपदेशों को ध्यान में रखिए। यह उपदेश केवल आपके व्यवसाय जीवन में ही नहीं बल्कि निजी जीवन को भी सफल बनाने में मदद करेंगे और हर छोटी बात में टेंशन लेने और डिप्रेशन में जाने से बचाएंगे। तो आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल अवश्य करें। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा? तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेगी? अगर तीनों सवाल के जवाब आपको मिल जाए तभी उस लक्ष्य की ओर कदम उठाइए। आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या रणनीति बनाई है, इसके बारे में कभी किसी को ना बताइए। गुप्त रूप से केवल उस दिशा में मेहनत करते रहिए। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति है तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में ना छोड़े। धैर्य के प्रति विपत्ति का सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास को जारी रखें। जरूरी नहीं जैसा आपके साथ पहले हुआ वैसा आगे भी होगा। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग लाख कोशिश करने के बाद भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय करने की जरूरत होती है, जिससे पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत आती है तो इन बातों को हमेशा याद रखिए। आप दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनिए। जब काम को आप अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान हो सकता है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को अगर हकीकत में पूरा करना चाहते हो तो समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें पूरा करने के लिए कितना समय, उस हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बैठे। बड़ा लक्ष्य तय करने से अच्छा है कि छोटा लक्ष्य प्राप्त करें। मैं आपको इसे कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। एक गांव में एक नौजवान अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। उसके मन में कई सपने थे और वो हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित रहता, लेकिन बीच बीच में उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार उसे ताने मारते, यह तेरे बस की बात नहीं है, तू इतना बड़ा सपना देख रहा है, यह तो कभी पूरा हो नहीं सकता। शुरुआत में उसने अपने सपनों को लेकर काफी मेहनत की, लेकिन समाज की बातों ने उसे हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा और एक दिन वो हार मानने की कगार पर पहुंच गया। वो सोचने लगा, सच में वो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से जो अपने अनुभव से भरपूर थी। उन्होंने नौजवान के चेहरे पर चिंता और हताशाही देखी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। नौजवान ने अपनी सारी बात साफ साफ बता दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, बेटा, सफर में कई बार ऐसी मुश्किलें आएंगी। लोग ताने देंगे, हंसेंगे, रोकेंगे, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए गंभीर हो तो कोई भी रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने लक्ष्य को याद रखोगे, उस पर डटे रहोगे तो तुम्हारी जीत निश्चित है। बुजुर्ग की बात सुनकर नौजवान के मन में फिर से जोश भरा। उसने अपने लक्ष्य को फिर से मन से अपनाया और लोगों की बात अनसुनी करके पूरी मेहनत के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसके प्रयासों का असर दिखने लगा और अंत में उसे अपने सपनों को साकार कर दिया। उसकी मेहनत और बुजुर्ग के उस छोटे से समझाने में उसे याद दिलाया कि लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने रास्ते पर अड़ित रहते हो तो किसी भी मुश्किल को पार करना मुमकिन हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और फल के बीच एक संबंध बताते हुए कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म के बारे में पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं लेकिन फल
निश्चित नहीं होता, इसलिए फल की चिंता करना व्यर्थ है और उससे हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। कर्म हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें कर्म फल के बंधन में मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। इस एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक युवक अपने गांव में रहता जो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित था। वो दिन रात सोचता कि मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर ना जाने इसका फल कैसे मिलेगा। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? यह सोच सोच कर वह घबराया करता। कभी कभी काम करने में उसका मन नहीं लगता। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो दूर के गांव से आए थे। युवक ने साधु को चिंता जताई कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हर वक्त यह सोचता हूँ कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया है, हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म ही हमारा धर्म है और फल का विचार करना हमारे बस में नहीं है। अगर हम हमेशा फल के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे कर्मों में कमी आ जाएगी। युवक थोड़ा भ्रमित हुआ और बोला, परंतु बिना फल की चिंता किए कैसे कर्म करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ होगा या नहीं? साधु ने एक उदाहरण देकर समझाया कि मान लो तुम एक किसान हो। जब तुम बीज बोते हो तो क्या तुम उस वक्त यह सोचते हो कि हर बीज से पौधा निकलेगा या नहीं? बस तुम यह जानते हो अगर बीज को सही तरीके से पानी, धूप और देखभाल मिलती रहेगी तो संभव है कि वह पौधा बनेगा। तुम अपना काम करते रहो और परिणाम को छोड़ दो। ठीक उसी तरह जीवन में भी अपने कर्म करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में जीने से अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतनी परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावना है, लेकिन इससे ग्रस्त हो जाना अर्थात यह सोच ले इससे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। अतीत के बारे में ना सोचे और भविष्य की चिंता में खुद को बर्बाद ना करे। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाते तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपको अपने सपने पूरे होंगे। भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश क्रोध, गुस्सा और ईर्ष्या। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध इंसान का एक स्वाभाविक भाव है, लेकिन इसे वश में करना बहुत जरूरी है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि इसे सही समय पर रोका ना जाए तो यह हमारे जीवन पर पूरी समस्या का कारण बन सकता है। जब हमें क्रोध आता है तो हमारे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। क्रोध की स्थिति में हम बिना सोचे समझे ऐसी बात कह देते हैं जो शायद सामने वाले को चोट पहुंचा देती है। कई बार गुस्से में हमें ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए कहा गया है कि गुस्से में किया गया कार्य हमेशा पछतावे का कारण बनता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो। कभी कभी वो अपने दोस्तों पर नाराज हो जाता था तो कभी अपने परिवार वालों पर। उसके गुस्से के कारण लोग उससे दूर होने लगे। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके गुस्से की वजह से लोग उससे परेशान हो गए थे। वह धीरे धीरे अकेले होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने उस व्यक्ति का स्वभाव देखा और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने खाली कटोरी और एक मिट्टी का दीप जलाकर उसे दिया और कहा, इस दीप को इस कटोरी में रख दो और ध्यान से देखो।
वह व्यक्ति ध्यान से दीप को देखता रहा। धीरे धीरे दीपक की लहर ऊपर उठने लगी और उस कटोरी के अंदर का पूरा माहौल गर्म होने लगा। साधु ने उसे कहा, बेटा, जिस तरह ये दीपक अपने चारों ओर गर्मी फैलाता है, उसी तरह क्रोध भी हमारे आसपास के माहौल को गर्म और अशांत कर देता है। फिर साधु ने दीपक को बुझाने के लिए कहा। जैसे ही दीपक को बुझाया, कटोरी के अंदर का माहौल ठंडा और शांत हो गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने इस क्रोध पर नियंत्रण कर लो तो तुम भी इस बुझी हुई कटोरी की तरह शांत और कठोर हो जाओगे। क्रोध में इंसान वह कर बैठता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। ये जब भी गुस्सा आए उसे शांत करे। क्रोध से न केवल हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, बल्कि हम भी आंतरिक रूप से स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।